वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ आज से 2 साल पहले, तो मैं उनको दफना के आता हूँ घर, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई था 2 घंटे के बाद उसने कहा कि भाईजान ये घर मेरे नामा माने कर दिया, लिहाजा आप जो है ना अपना इंतज़ाम करें। बस उस वक्त से आज तक मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर घर की वो कौन सी वाली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? ये माशाल्लाह अभी रोज़े गुजरे हैं, इन दिनों में मुझे अपनी माँ इंतहाई ज़्यादा, वैसे तो हर वक्त आती है लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शाहिद अली है। शाहिद साहब मुझे बताएं कि ईद है और अपनों की जो कमी है वो तो हर ईद पे महसूस होती है, तो कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स होती हैं? वो कमी अपनी जगह पे, वो उसको अल्फाज में बयान करना ज़रा मुश्किल होगा। मेरी कहानी, मेरी औलाद नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ अंकल कब आ रहे हैं? और मेरा मसला ये था कि मेरी वालदा मोहतरमा जो थी वो बीमार थी, वो 6 साल बेड के ऊपर रहीं और अल्लाह ताला ने मुझे चुना उनकी खिदमत के लिए। क्या बात, माशाल्लाह। वो मैं जो कर सकता था मैंने किया। और वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ आज से 2 साल पहले, तो मैं उनको दफना के आता हूँ घर, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई था 2 घंटे के बाद उसने कहा कि भाईजान ये घर मेरे नामा माने कर दिया, लिहाजा आप जो है ना अपना इंतज़ाम करें। बस उस वक्त से आज तक मैं यहाँ पर हूँ और मैं खुर्शीद ओल्ड होम, माशाल्लाह ये हमारे हारून साहब हैं, मैं इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने जो मेरे पे एहसान किया वो मैं कभी नहीं चुका सकता। वो जो छोटा भाई है आपकी, ऑफ कोर्स भाई तो खून का रिश्ता होता है और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भाई बहन से ज़्यादा अजीज़ और करीबी रिश्ते माँ बाप भाई बहन से कोई नहीं होते, तो ये सारा मामला कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा भरोसा, एतमाद। जब भी आप किसी के पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं ना, सबसे पहले वो बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आप चले जाते? 5 बहनें थी, उनकी शादी हो गई, अपने अपने घरों में खुश हैं, तो मैं उनको नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनके घर में कोई मसला। हालांकि मुझे ऑफर हुई बहन की तरफ से, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो भाई जो है वो कभी मिलने भी नहीं आया? आप ये सवाल आपने बिल्कुल ही उल्टा किया। वो जिस बंदे ने मुझे यहाँ पहुँचाया वो मुझे मिलने आएगा? कैसे आएगा? आप लड़े क्यों नहीं, आपने कोशिश क्यों नहीं की? अपने हक के लिए बंदा बोलता है ना। मैं आपको बताता हूँ, असल में मसला हम जितने लोग यहाँ पर हैं ना, 30-40 लोग, हम लोगों के साथ मसला यही है कि हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारी बहनें हमें जब यहाँ तक पहुँचाते हैं ना, तो उनको ये अच्छी तरह पता होता है कि ना तो इसके पास पैसा है, ना इसकी सेहत है, लिहाजा ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके पास जो था वो हमने ले लिया, अब वो हमें मिलने क्यों आएंगे? बहनें आती हैं? नहीं, बहनों को मैं यहाँ बुलाना नहीं चाहता। हाँ, फ़ोन पे मेरा उनका रब्ता रहता है, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह ये 1-2 दिन में उनसे मिलने भी जाऊँगा। और मैं जाता रहता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई पाबंदी नहीं है, किसी को भी नहीं है। कोई भी जा सकता है, 1 रात रह सकता है, फिर आ सकता है। ये बिल्कुल हमारा, समझ लें कि आपके लिए शायद ये इदारा हो, लेकिन हम लोगों के लिए ये घर है। एक घर की कमी जो है वो कभी पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर घर की वो कौन सी वाली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? ये माशाल्लाह अभी रोज़े गुजरे हैं और सहरी, इन दिनों में मुझे अपनी माँ इंतहाई ज़्यादा, वैसे तो हर वक्त आती है लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा आई। क्योंकि जब इफ्तारी का टाइम होता था ना, मेरी माँ बीमार थी 30 साल से, शुगर ब्लड प्रेशर था। फिर वो एक दिन वॉशरूम में गिरी तो ये हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया। फिर वो 6 साल तक बेड पर रहीं। तो रोज़े में रखता था, तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा मेरी यही फिक्र होती थी कि सहरी करो, उठो। पहले वो बेचारी सोती तो थी नहीं, जागती रहती थी बीमारी में।
तो कभी जब इफ्तारी का टाइम होता था, जब भी यही शोर, हालांकि अभी 1 घंटा पड़ा होता था, तो मेरी माँ मुझे पहले ही बिठा देती थी। ये सिर्फ माँ कर सकती थी। तो जब हम यहाँ पर इफ्तारी करते हैं, दुनिया की हर नेमत होती है, लेकिन वो कमी, वो नेमत, वो नहीं मिल सकती। घर की कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो वो सकती। अपनी जगह। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर, कोई चीज़? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज दूंगा अपने तमाम लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत करें। वो वक्त गुजर गया जब अपने अपने होते थे, अब अपने अपने नहीं हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, माँ और बाप का। और दुनिया में सिर्फ 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जो आप कितनी भी गलती कर लें वो आपको माफ़ कर देंगे, एक अल्लाह ताला और एक माँ बाप। भरोसे की एक लिमिट रखें, उससे आगे बिल्कुल नहीं। और इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक शेर सुनाता। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, पत्तों से। शजर से टूट कर गिरना, बताओ कैसा लगा। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे मौजूद हैं लोग जो कि बहुत सी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर आए हैं। वहाँ चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।